ठीक है, लेट्स स्टार्ट द डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो इसके अंदर अब जो नेक्स्ट चीज आ रही है, बिल्कुल बेसिक पार्ट हमने देख लिया था। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वगैरह करना। अब आ रहा है कि सब्सटीट्यूशन। ठीक है ना, डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन के अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रल का मेजर चीज है जो देखने वाली ना, वो सिर्फ एक ही है। क्या? कि जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो वी हैव टू चेंज द लिमिट्स अकॉर्डिंगली। क्या चीज? कि व्हेन substitution is done, we have to change the limits accordingly. ठीक है, when substitution is done we have to change the limits accordingly. ठीक है, अपनी लिमिट्स को हमें अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। दिस इज द ओनली कंसेप्ट। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज आ रही है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब लिमिट्स को चेंज कैसे करना है वो चीज मैं बताता हूं। जो सब्सटीट्यूशन वाला इक्वेशन लेके जाते हैं ना, उसी के थ्रू लिमिट चेंज करनी होती है। लोअर लिमिट की लोअर लिमिट निकालते हैं, अपर लिमिट की अपर लिमिट निकालते हैं। अब जैसे देखो एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल से मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक, इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स x डॉट dx। ठीक है, साइन इनवर्स x डॉट dx। अब ध्यान से इस चीज को समझो। इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को हटाने के लिए मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को t ले लिया और x को साइन t ले लिया। ठीक, अब ध्यान से देखो, dx क्या चला जाएगा, cos t dt। तो ये पूरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x की जगह आ जाएगा t, तो ये पूरी की पूरी बन जाएगी t, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos t dt। ठीक है, t इंटू कॉस टी dt आ जाएगा। अब लिमिट्स, अब याद रखना, यू कैनॉट यूज द सेम लिमिट्स हियर। ये सेम लिमिट यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो, ये जो वैल्यूज है, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, कि x की वैल्यू जो है वो 0 to 1 जा रही है। ठीक है, यहां पे ये जो लिमिट है, दिस लिमिट इज विद रिस्पेक्ट टू x, दिस लिमिट is with respect to x, that is x is going from 0 to 1, x की वैल्यू 0 to 1 जा रही है। अब यहां पे वही वाला वेरिएबल चेंज हो गया t में, यानी कि अब यहां पे जो लिमिट आएगी वो t की आएगी। ठीक है, तो लिमिट्स यूज्ड आफ्टर सब्स्टिट्यूशन must be of the new substituted variable। ठीक है, ये न्यू सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल जो होगा, जो कि इस केस में टी आ रहा है, तो उसकी लिमिट्स होनी चाहिए। अब वो लिमिट निकालेंगे कैसे? तो याद रखना, लोअर लिमिट ऑफ एक्स जो है वो मेरे को लोअर लिमिट ऑफ टी देगा, अपर लिमिट ऑफ एक्स जो है वो मेरे को अपर लिमिट ऑफ टी देगा। ठीक है, क्या चीज? लोअर लिमिट ऑफ एक्स, ये मेरे को लोअर लिमिट ऑफ टी वेरिएबल देगा, पहले पुराने वाला वेरिएबल और नया वाला वेरिएबल। ठीक है, एक्स वेरिएबल टी वेरिएबल। तो पुराने वाले वेरिएबल की जो लोअर लिमिट है वो नए वाले वेरिएबल की भी लोअर लिमिट देगा। जो पुराने वाले लोअर वेरिएबल की अपर लिमिट है, ठीक, अपर लिमिट ऑफ एक्स, वो मेरे को अपर लिमिट ऑफ टी देगा। तो पुराने वाले वेरिएबल की, ठीक, पुराने वाले वेरिएबल की लोअर लिमिट मेरे को नए वाले वेरिएबल की लोअर लिमिट देगा, पुराने वाले वेरिएबल की अपर लिमिट मेरे को नए वाले वेरिएबल की अपर लिमिट देगा। अब ध्यान से देखो ये चीज, क्वेश्चन है हमारा 0 to 1 साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, जिसको हमने सब्स्टिट्यूशन करके कन्वर्ट कर लिया t डॉट कॉस टी डी टी। अब लिमिटिंग वैल्यू लानी है। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना, 0 to 1 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सॉरी साइन एक्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, dx दैट इज इक्वल टू, उसको सब्स्टिट्यूशन के बाद t cos t dt कर लिया। अब लिमिट निकालें। अब ध्यान से देखो, हमारा क्या था, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x को हमने t लिया था। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को सबसे पहले लोअर लिमिट वाली वैल्यू डाली, ताकि हमें x की वैल्यू इनपुट करेंगे, t की वैल्यू आउटपुट लेंगे। तो x की वैल्यू हमने 0 डाली, तो फॉर लोअर लिमिट
ठीक है, ऐसे लिख लो, लोअर लिमिट x को 0 पुट किया तो साइन इनवर्स 0 इक्वल टू टी, तो यहां से जो t की वैल्यू मिलेगी वो t की लोअर लिमिट बन जाएगी। तो साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो 0 इक्वल टू टी, तो t की वैल्यू जो है लोअर लिमिट चली गई 0। ऐसे ही अपर लिमिट के लिए, अपर लिमिट के लिए अब इधर x को क्या पुट करोगे, अब x को पुट करोगे 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 जो अपर लिमिट ऑफ x है वो t की अपर लिमिट देगा। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है पाई बाय 2, तो याद रखना यहाँ पे t की अपर लिमिट आ गई पाई बाय 2। तो ये जो इंटीग्रेशन था सब्स्टिट्यूशन के बाद इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसके अंदर जो मेजर चीज तुम्हें देखनी है वो यही देखनी है कि लिमिट्स को चेंज कैसे करना है, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई नया कंसेप्ट नहीं है। बाकी जो कल हमने इसके अंदर देखा था सेम कंसेप्ट है, ठीक है। क्या चीज, अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया मेरा, t cos t dt इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2। नाउ फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, t एज इट इज cos t का इंटीग्रेशन sin t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1 cos t का इंटीग्रेशन sin t dt। इधर हमारी लिमिट लग जाएगी 0 से पाई बाय 2, इधर लिमिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी 0 से पाई बाय 2। तो देखो इधर क्या बन गया, पाई बाय 2 पुट किया तो पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस 0 साइन 0, ये तो पहले का बन गया, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, तो इधर आ जाएगा प्लस कोस टी, माइनस ऑफ माइनस प्लस कोस टी हो जाएगा, इधर 0 से पाई बाय 2। तो पहले वाले की तो लिमिट आ चुकी है, दैट इज पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 1 माइनस 0 प्लस, अब cos t के अंदर पाई बाय 2 ये लिमिट पुट करो तो cos पाई बाय 2 माइनस cos 0, तो दैट इज नथिंग बट पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस cos 0 इज 1, तो फाइनल आंसर इज पाई बाय 2 माइनस 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये आप आंसर चाहे 0 to 1 साइन इनवर्स ऑफ x डॉट dx इसका बोलो, या फिर आप 0 से पाई बाय 2 t डॉट cos t dt इसका बोलो, दोनों का आंसर सेम है पाई बाय 2 माइनस 1। हमने किया क्या, सब्स्टिट्यूशन से इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, राइट। सब्स्टिट्यूशन को जैसे ही सब्स्टिट्यूशन लगाई तो हमने लिमिट्स को भी चेंज किया, तो जैसे लिमिट्स चेंज हो गई सब्स्टिट्यूशन हो गया, तो ये हमारे लिए एक नया क्वेश्चन बन गया जो हमें डायरेक्टली यूवी रूल से आता है करना। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। सब्स्टिट्यूशन में वेरिएबल लिमिट्स को कैसे चेंज करना है, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ। हाँ जी, डाउट तो नहीं, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। ओके ओके, इसका और चीज देखो जरा, और क्वेश्चंस देखो जरा, ठीक है। नेक्स्ट सर एक मिनट लास्ट स्टेप दिखाना, चेक करो। ओके सर, राइट, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0 से पाई बाय 2 cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा इंटू 2 प्लस साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है इसके अंदर कि साइन थीटा को अगर मैंने टी ले लिया, राइट, तो ऊपर cos थीटा डी थीटा क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। अच्छा, इसके अंदर मैं 1 प्लस साइन थीटा को भी टी ले सकता हूँ, तब भी cos थीटा डी थीटा dt आ जाएगा, या फिर 2 प्लस साइन थीटा को भी टी ले सकता हूँ। इसके अंदर मैं दोनों में से किसी को भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलो मैं इसके अंदर 1 प्लस साइन थीटा को टी लेके जाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर बन जाएगा तुम्हारा सारा का सारा dt, नीचे आ जाएगा तुम्हारा ये 1 बन जाएगा, ये सॉरी ये t बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा, 2 प्लस साइन थीटा क्या बन जाएगा, इधर दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो दैट इज 2 प्लस साइन थीटा, दैट इज t प्लस 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू आ जाएगी t प्लस 1, ठीक। अब लिमिट्स को चेंज करना है, तो अब मैंने क्या किया, x की लोअर लिमिट, थीटा की लोअर लिमिट पकड़ी, इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस साइन 0 दैट इज इक्वल टू t, साइन 0 इज 0, तो 1 इज इक्वल टू t, तो लोअर लिमिट आ गई 1। अब अपर लिमिट, अपर लिमिट के लिए पाई बाय 2 को पुट कर दिया, तो 1 प्लस साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू t, दैट इज 1 प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो 2 इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू आ गई 2, ठीक है। t की वैल्यू आ गई 2, दैट्स इट वी आर डन। अब कौन सा मेथड लगेगा प्यांशु, यस सर। कौन सा मेथड लगेगा इसमें, सर वो पार्शियल फ्रैक्शन। ओके। अम्या, The partial fraction.
और कोई मेथड लग सकता है? सर स्क्वेयरिंग कंप्लीट करके नीचे। परफेक्ट, क्योंकि नीचे क्वाड्रेटिक जा रही है, मैं स्केयरिंग भी कंप्लीट कर सकता हूँ, क्योंकि नीचे क्या जा रहा है आपका टी स्केयर प्लस टी, तो मैं नीचे स्केयरिंग भी कंप्लीट कर सकता हूँ, मैं पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा सकता हूँ, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर अलग नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्लियर हुआ? यस सर। ये चीजें याद रखो। ठीक है, दोनों में से जो इजी मेथड लगता है आपको वो वाला इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, लेकिन दोनों मेथड याद होने चाहिए मेरे को। ठीक है, देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा मेथड लग सकता है, कौन सा नहीं लग सकता। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाता हूं तो 1/t इंटू टी प्लस वन क्या चला जाएगा, a/t प्लस b/t प्लस वन, a इंटू टी प्लस वन प्लस bt डिवाइडेड बाय t इंटू टी प्लस वन। तो कंपेयरिंग द न्यूमरेटर्स, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस वन प्लस bt। ठीक है, तो t की वैल्यू अब क्या आ रही है, t को -1 पुट किया। ठीक है, -1 पुट करके 1 इज इक्वल टू, ये पूरी चीज जीरो चली जाएगी, तो क्या चला जाएगा -b, और b की वैल्यू आ गई -1। t की वैल्यू 0 पुट की, t को 0 पुट करके क्या चला जाएगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस b इंटू 0 दैट इज 0, तो a की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या बन गया, दैट इज a/t, a की वैल्यू 1 आ रही है, तो 1/t इंटू टी प्लस वन दैट इज नथिंग बट 1/t माइनस 1/t प्लस वन। ठीक है, ये चीज बन गई। तो अब करेंगे इंटीग्रेशन, तो अब ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन क्या था, 1 से लेके 2, तो मेरा कंप्लीट क्वेश्चन क्या चला गया, 1 से 2 1/t इंटू टी प्लस वन डी टी दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 1/t इंटू टी प्लस वन डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सॉरी यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, तो 1/t माइनस 1/t प्लस वन एंड डी टी इंटीग्रेशन। तो देखो 1/t यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, दैट इज ln t, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या जाएगा, ln ऑफ t प्लस वन। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 1 से 2 लिमिट, तो क्या बन जाएगा, ln ऑफ t डिवाइडेड बाय t प्लस वन, ln की प्रॉपर्टी लगाई अभी तक मैंने, और ये लिमिट 1 से 2। अब पहले अपर लिमिट 2 पुट करो, क्या आ जाएगा, ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वन दैट इज 3, माइनस ln ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वन दैट इज 2, so that is nothing but ln of 2/3 into 1 and ऊपर 2, so that is ln of 4/3, so that is the final answer। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक 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 है, अच्छा अगर अज्यूम करो मैं यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाता, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो फिर देखते हैं क्या सेम आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, चलो उसको भी एक बार देख लेते हैं, तो 1 से 2 dt डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है, टी स्क्वायर प्लस टी। ठीक है, प्लस 1/4 माइनस 1/4, तो ये चला जाएगा 1 से 2 dt डिवाइडेड बाय टी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या जाएगा, ये 1/2 है, ए क्या है इसका 1/2, ln ऑफ मॉड t प्लस 1/2 माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय t प्लस 1/2 प्लस 1/2 लिमिट्स 1 से 2। तो देखो ये 2 कटा, ये हाफ और ये हाफ कटा, तो क्या बचा, ln ऑफ बाहर तो 1 हो गया, तो क्या है ln ऑफ t डिवाइडेड बाय t प्लस वन। ठीक है, ये आ जाएगा 1 से लेके 2। आई थिंक ये बिल्कुल सेम जा रहा है, यही चीज इधर हमारे जा रही थी, देखो ये चीज ln ऑफ t बाय t प्लस वन, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2, तो यहाँ पर भी वही चीज जा रही है, ln ऑफ t बाय t प्लस वन 1 से लेके 2। तो देखो क्या चीज जा रही है, ये ln ऑफ 2 पुट किया तो 2 पुट करके जाएगा 2/3 माइनस ln ऑफ 1 पुट करके 1/2, तो दिस इज नथिंग बट ln ऑफ 2/3 इंटू 1 और ऊपर 2, तो दैट इज ln ऑफ 4/3, सो दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है ना? तो स्केयरिंग कंप्लीट करके भी हो रहा है और सेम आंसर आ रहा है। इनफैक्ट स्केयरिंग कंप्लीट करके थोड़ा ज्यादा इजी चला गया, थोड़ा कम लेंथ में गया, पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा ज्यादा लंबा जा रहा था। तो जो भी मेथड से कंफर्टेबल हो वो लगाओ, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, डज नॉट मैटर, एक दो लाइन ऊपर नीचे हो जाती है, जो जिस मेथड के ऊपर आपका ज्यादा कॉन्फिडेंस है वो वाला लगाओ। बट यस, मेथड क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं? राइट राइट राइट, ठीक है, चलो सर हाँ जी हाँ जी
सर ये वाले क्वेश्चंस में आंसर नहीं वेरी कर सकता जैसे इंडेफिनिट में करता है? भाई इंडेफिनेट भी मैं आंसर वेरी नहीं करता, सर मॉडिफाइड कई फॉर्म बारी होती है। सुनो सुनो सुनो, मॉडिफाइड फॉर्म होती है। जो वर्ड यूज कर रहे हो ना वो वर्ड गलत है एक्चुअली में। आपको बोलना चाहिए कि आंसर जो होता है वो फंक्शनल पार्ट, मैंने पहले ही बोला हुआ है, एक दूसरे का मॉडिफाइड फॉर्म हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि टोटली डिफरेंट आ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। हम हमेशा, अगर मान लो एक ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है इंडेफिनिट का, उसका एक आंसर आया प्लस सी, दूसरा आंसर आया प्लस सी, और ये दोनों एक दूसरे में मॉडिफाई करके मैं इंटरचेंज कर ही नहीं सकता, कन्वर्ट कर ही नहीं सकता, तो दोनों में से एक आंसर हमेशा गलत होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सही हो, दोनों आंसर सही हो, नहीं। अगर ये दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं तो ऐसा है कि ये दोनों आंसर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे, लेकिन अगर इंटर कन्वर्टेबल ही नहीं है तो आपका एक मेथड गलत है, या तो दोनों गलत है या तो एक मेथड गलत है। बात समझे भाई? लेकिन डिफरेंट इंटीग्रल के अंदर एक से ज्यादा आंसर कभी आ ही नहीं सकता। बात समझ में आई? यस सर। कभी भी पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है ये। ठीक है, चाहे आपका ये वाला फंक्शनल पार्ट आंसर आ जाए, चाहे ये वाला आ जाए, लेकिन लिमिट लगाओगे दोनों का लिमिट का आंसर सेम आएगा। क्यों? अगेन क्योंकि दोनों एक दूसरे की मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं, है चीजें सेम। ठीक है, अब यार एक बड़ी सिंपल सी बात है, साइन 2x आ रहा है, 2 sin x cos x आ रहा है, इस पे लिमिट लगाओ, इस पे लिमिट लगाओ, है तो सेम ही चीज, अलग तो आ ही नहीं सकता, राइट? तो इसी को तो मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं एक दूसरे की। क्लियर हुआ भाई? यस सर। का कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ओके ओके, ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x over 1 plus x square dx। आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टीज, आ गया। तो ये चीजें इनडायरेक्टली तो कवर अप होंगी ही होंगी, ये चीजें मैं पहले बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज को भूलना मत, प्रॉपर्टीज को भी साथ में याद रखना। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर x को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? ठीक है, tan थीटा, तो x को हमने tan थीटा सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो क्या चीज बन जाएगी? ये x dx इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये बन जाएगा 0, अच्छा सॉरी, ये साइन इनवर्स ऑफ क्या जाएगा? 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखो इसके अंदर 0 पुट किया, x को 0, तो tan थीटा की वैल्यू 0 आ गई। तो tan थीटा 0 कब होता है? जब थीटा 0 होता है, तो लोअर लिमिट थीटा की चली गई 0। ठीक है, अच्छा अब 1 पुट किया, तो 1 पुट करके tan थीटा की वैल्यू 1, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पे, तो इधर चला गया अपर वैल्यू π/4। ठीक है, तो लोअर लिमिट से लोअर लिमिट आ गई, अपर लिमिट से अपर लिमिट आ गई। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक 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 है, तो ये देखो ये फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2 थीटा का, तो ये बन गया तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन 0 से π/4, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? 2 थीटा बचेगा। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी? 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 थीटा डॉट सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, तो ये 2 एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो थीटा का डेरिवेटिव 1, सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा डी थीटा। यहाँ पे लिमिट 0 से π/4 और यहाँ पे लिमिट इवेल्युएट हो जाएगी 0 से लेके π/4, ट्वाइस ऑफ, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो π/4 tan π/4 माइनस 0 इंटू tan 0 माइनस tan थीटा का इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंट थीटा, लिमिट 0 से π/4, ट्वाइस ऑफ tan π/4 की वैल्यू 1, तो बचा π/4, 0 तो 0 है, माइनस ln ऑफ सीकेंट π/4 कितना होता है? √2, तो इधर आ गया √2, 0 पुट किया तो सीकेंट 0 1, तो ln 0 क्या होता है? 1, ln 1 इज 0, तो वो चीज हटके 0 हो जाएगी, तो सिर्फ बचेगा ये। तो फाइनल आंसर क्या आया? दैट इज π/2 माइनस 2 ln √2, ये 2 को पावर में ले जाओ तो आंसर इज π/2 माइनस ln ऑफ √2 का स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट π/2 ln ऑफ √2 का स्क्वायर इज 2, तो π/2 माइनस ln 2, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट तो नहीं? इसके अंदर मैं डायरेक्ट भी प्रॉपर्टी लगा सकता था अगर मेरे को याद होता, क्या चीज, कि अगर किसी को याद है ये प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट लगा सकते हो। ये फॉर्मूला किसका होता है? 2 tan इनवर्स ऑफ x का, तो मैं उसके थ्रू भी अप्रोच कर सकता हूं। इन दैट केस मेरे को सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या चीज बोल रहा हूं मैं? देखो इंटीग्रेशन 0 से 1 साइन इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक, क्या लिखा है इसको? 0 से 1
2 tan इनवर्स ऑफ x डॉट डी एक्स। 2 को बाहर ले लो, ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 tan इनवर्स ऑफ x डॉट डी एक्स, ठीक, ट्वाइस ऑफ 1 डॉट, ठीक, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू 1 का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाए x डॉट डी एक्स, 0 से लेके 1 इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। अब देखो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन ही नहीं करनी पड़ी, तो क्या आंसर आ रहा है, ट्वाइस ऑफ 1 पुट किया तो tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इंटू 0 माइनस, ठीक है, यहां पे क्या आ गया, आप ध्यान से देखो, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं 1/2 और ये 2, तो नीचे अगर t है ना तो ऊपर dt है, ठीक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ऊपर डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा dt बाई टी, तो dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है ln ऑफ मॉड t, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको डायरेक्टली ये चीज लिख सकता हूँ और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 1 और ये बाहर हाफ एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब लिमिट लगा दो, क्या चीज जाएगी तुम्हारी, ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 क्या होता है π/4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 0, तो ये गया माइनस हाफ ऑफ ln ऑफ 1 पुट किया तो 1 पुट करके क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो दैट इज 2 माइनस 0 पुट करके आ जाएगा ln 1 को होता है 0, तो देखो क्या बना, 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया π/2 माइनस 2 इंटू 1/2, तो वो हो जाएगा 1 डॉट ln2, दैट इज π/2 माइनस ln2। तो ध्यान से देखो, जैसे मर्जी इंटीग्रेशन करो, जिस मर्जी मेथड से इंटीग्रेशन करो, फाइनल आंसर वही आएगा π/2 माइनस ln2। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं, इसके अंदर किसी को कोई डाउट तो नहीं, डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक 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 है, चलो अभी मैं 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस करो जरा। क्वेश्चन इज 0 से π/2 साइन थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, फर्स्ट सेकंड। ध्यान से करना प्लीज, ध्यान से, कहीं पे कोई डाउट आए तो प्लीज पूछना, ठीक। चलो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, cos थीटा को t ले लो, ठीक है, तो हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, cos थीटा को t ले लिया तो sin थीटा d थीटा इज नथिंग बट माइनस dt, ठीक है, माइनस को इधर ले आया तो ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इधर 0 पुट किया तो cos 0 क्या होता है 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी 1, π/2 पुट किया तो cos π/2 होता है 0, तो t की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट ठीक है, बड़ी से छोटी जा रहा तो ये बिल्कुल जा सकता, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। माइनस बाहर आ जाएगा 1/1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स ऑफ t लिमिट 1 से 0, तो आ जाएगा माइनस बाहर tan इनवर्स ऑफ 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, सो दैट इज नथिंग बट माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 इज 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, तो प्लस π/4, दैट इज आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, फर्स्ट में किसी को डाउट तो नहीं, आम्या क्लियर है, आदित्य, प्रियांशु, Yes, प्रियल, राशि, ठीक ठीक ठीक।
नेक्स्ट देखो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका मेथड मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था इंडेफिनेट इंटीग्रल में, ठीक है। क्या करना होता है, जिसका ये डेरिवेटिव है वो नीचे हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट डी टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, ऊपर आ गया पूरा का पूरा डी टी, नीचे अब देखो इसका स्केयरिंग की, स्केयरिंग करके क्या जाएगा साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos x that is t square, 1 minus sin 2x is t square, तो 1 minus t square is sin 2x, तो sin 2x की जगह 1 minus t square पुट करेंगे तो नीचे आ जाएगा 9 plus 16 into 1 minus t square, ठीक है। अच्छा अब लिमिट्स देखते हैं, तो जीरो पुट किया सबसे पहले, तो जीरो पुट करके साइन 0 0 cos 0 क्या होता है तुम्हारा 1, तो t की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है, 0 -1 हो जाएगा। पाई बाय 4 पुट किया तो ये पाई बाय 4 पे ये भी होता है 1/√2, पाई बाय 4 पे ये भी 1/√2, तो 1/√2 माइनस 1/√2 तो आ जाएगा 0, तो यानी कि ये -1 से लेके 0 तक जा रहा है। यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो ठीक, लिमिट्स अलग ले ली थी लेकिन आंसर आ गया। लिमिट्स अलग ले ली मतलब? नहीं सर, मैंने cos x माइनस sin x इक्वल टू t कर लिया था। कोई दिक्कत नहीं, वो तुम्हारा आई थिंक 0 से 1 चली जाएगी लिमिट, यस सर। और माइनस dt आ जाएगा, यस सर। बिल्कुल सेम आंसर सही आएगा, ठीक है। चलो तो अब देखो जरा क्या जा रहा है, -1 to 0 dt डिवाइडेड बाय 9 plus 16 25 minus 16 t square, so that is integration -1 से 0 dt डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया, तो दैट वुड बी 1/2 है, तो 2 into 5 ln ऑफ मॉड, ठीक, ln ऑफ मॉड क्या आ जाएगा a प्लस एक्स, यानी कि 5 plus 4x सॉरी 4t डिवाइडेड बाय 5 minus 4t -1 से 0, ठीक है। और t के कोफिशिएंट जो है 4 उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया जी 1/40 ln ऑफ मॉड 5 plus 4t डिवाइडेड बाय 5 minus 4t -1 से लेके 0। अब अपर लिमिट पुट की तो ये आ गया 1/40, अपर लिमिट पुट करके t को 0 पुट कर दिया, t को 0 पुट करके क्या बना ln ऑफ 5 plus 0 डिवाइडेड बाय 5 minus 0 माइनस ln ऑफ मॉड -1 पुट किया तो ऊपर आ गया 5 minus 4 दैट इज 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 9, ठीक, ये चीज बन गई। अब ध्यान से देखना, ये 5/5 क्या हो जाएगा 1, ln 1 होता है 0, तो ये आ गया 1/40 इंटू माइनस ln ऑफ, ये आ गया 1/9, तो 1/9 को लिखा 9 की पावर -1, और ये पावर -1 आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/40 इंटू प्लस ln 9, तो आंसर फाइनल इज ln 9 डिवाइडेड बाय 40। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो अगर क्लियर है, इन केस अगर डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज, मोस्ट वेलकम, जल्दी। राशि क्लियर है? प्रियल, कुशाग्र, क्लियर है सर। आम्या, आम्या आंसर क्लियर है सर। ठीक ठीक। अमन क्लियर हुआ मेथड अभी? यस सर। ठीक, ये इंडेफिनेट का मेथड है, इस मेथड को याद रखो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के अंदर मैंने हिंट दिया था किस तरीके से करना है, क्या करना है। हाँ जी, देखो जरा, देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, मैंने क्या बोला था कि √10x प्लस 1/√10x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया तो ये बन गया 10x प्लस 1 डिवाइडेड बाय √10x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2, ठीक है। तो हमने क्या किया, √10x को t ले लिया, 10x को t स्क्वायर ले लिया, सीकेंड स्क्वायर x dx को 2t dt ले लिया, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन किया, इंटीग्रेशन, तो 10x बन गया हमारा t स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय, ये बन गया √10x बन गया t इंटू
अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें सीकेंड स्क्वायर एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू 2t dt। तो टेन स्क्वायर, अब देखो टेन एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू टी की पावर 4 जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 बाय टी की पावर 4 dx दैट इज इक्वल टू 2t dt। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4। तो ये बन जाएगा 2t dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4। ठीक है, एक तो ये चीज आ गई। अब लिमिट पुट की, तो जीरो पुट करके क्या चीज जा रही है, ठीक है, तो जीरो पुट करके क्या चीज जा रही है, हाँ जी प्लीज बताओ, जीरो पुट करके क्या चीज जा रही है, जीरो पुट करके जा रहा है टेन, टेन जीरो जीरो होता है राइट, तो टी की वैल्यू जा रही है जीरो। अच्छा पाई बाय 2 पे अपर लिमिट क्या जा रही है इस केस में, जल्दी बताओ जरा, अपर लिमिट क्या जा रही है, इन्फिनिटी, बिल्कुल सही, यहाँ पे इन्फिनिटी लेके जाएंगे। ठीक है, अच्छा इन केस अगर आप इन्फिनिटी नहीं यूज करना चाहते, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है, वो इसके बाद में बताता हूँ। ठीक है, पहले ये देख लो क्या करेंगे। ये टी कटा तो 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब इसका इंडेफिनेट इंटीग्रल का मेथड याद करो, क्या करते थे, टी स्क्वायर से डिवाइड, तो आ गया ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से लेके इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt प्लस 2, सॉरी ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये डेरिवेटिव होता है t माइनस 1 बाय टी का, तो नीचे उसी का स्क्वायर बनाएंगे तो -2 प्लस 2, तो ये बन गया ट्वाइस इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी, क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt डिवाइडेड बाय t माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। अब अगेन सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना क्या करेंगे, t माइनस 1 बाय टी को लेट से k ले लिया हमने। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dk, तो दैट इज ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, ऊपर आ जाएगा dk, नीचे आ जाएगा k स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, t को यहां पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो क्या किस चीज की तरफ जाएगा वो बताओ जरा, देखो ये तो 0 हो जाएगा, तो 1/0 जाता है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये चला जाएगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये माइनस है। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ, क्योंकि इसके अंदर काफी इन्फिनिटी का जोल हो रहा है। ठीक है, इसका मैं एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ठीक है, डोंट वरी, पहले ये देख लो। अब इन्फिनिटी पुट किया तो क्या चीज चली जाएगी, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, और ये 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो इन्फिनिटी माइनस 0 इन्फिनिटी चला जाएगा, तो ये आपका फाइनल चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये आ जाएगा 1/a, तो दैट इज 1/√2 tan इनवर्स ऑफ k बाय √2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो ये कटा, ये आ गया √2, तो √2 tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स ऑफ माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखो, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, π/2, ये होता है -π/2, तो ये आएगा √2 इंटू π/2 माइनस ऑफ माइनस π/2, so that is nothing but √2 into pi, that is √2 pi, that is the final answer। ठीक है, अच्छा अभी डाउट लेने से पहले मैं इसका एक ऑल्टरनेट मेथड बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर इन्फिनिटी का काफी ज्यादा, प्लस माइनस इन्फिनिटी का 2 बार ऊपर से सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ी, प्लस माइनस इन्फिनिटी का थोड़ा सा जोल हो रहा है, इसका एक ऑल्टरनेट मेथड है। ऑल्टरनेट मेथड क्या है कि हमने साइन एंड कॉस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आ गया 0 से π/2 sin x बाय cos x अंडर रूट प्लस cos x बाय sin x अंडर द रूट dx। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो क्या आ गया sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ sin x इंटू cos x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2। ठीक है, अब ये वही चीज चली गई जो हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर की थी, क्या साइन प्लस कोस का किसका डेरिवेटिव है वो चीज, तो ये एग्जैक्टली सेम चीज चलेगी। अब तो अब क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे कि साइन प्लस कोस किसका डेरिवेटिव है, तो अगेन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को इस क्वेश्चन के अंदर टी लेके जाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा dt, नीचे आ जाएगा, अब देखो इसका स्क्वायरिंग की, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो अब ये आ गया 1 माइनस 2 sin x cos x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको sin 2 में नहीं कन्वर्ट करना, क्यों, क्योंकि हमें sin x cos x का प्रोडक्ट चाहिए, तो 1 माइनस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 sin x cos x, 2 को डिवाइड कर दिया तो ये आ गया ये, तो ये बन गया अंडर रूट ऑफ
1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और लिमिट क्या जाएगी, अब ध्यान से देखो, 0 पुट किया इधर, तो 0 पुट करके क्या जा रहा है, साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1, तो ये चला गया -1, पाई बाय 2 पुट किया, पाई बाय 2 पुट करके ये 1 एंड ये चीज चली जाएगी 0, राइट, तो ये आ जाएगा 1। अब ये जो डिनोमिनेटर का √2 है ये न्यूमरेटर में जाके बाहर आ जाएगा, तो ये √2 बाहर आ गया, तो आपका फुल बन गया -1 to 1 dt डिवाइडेड बाय √1 माइनस टी स्क्वायर। ये हमारा अभी तक बन गया, ठीक है। इसके अंदर कोई प्लस माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं आ रहा, और ये बहुत कम स्टेप्स में हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसके अंदर क्या चीज करेंगे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला साइन इनवर्स ऑफ टी का, तो ये आ गया साइन इनवर्स ऑफ टी -1 to 1 √2 टाइम्स ये, ठीक, तो दैट इज नथिंग बट √2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1, ठीक। साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू में पता क्या होती है, दैट इज पाई बाय 2, तो आ जाएगा पाई बाय 2 माइनस ऑफ माइनस पाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू √2 इनटू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 दैट इज पाई, तो अगेन √2 पाई आंसर आ रहा है। तो ये एक्चुअली में बहुत सेफ साइड मेथड है इसके अंदर, और ये बहुत छोटा मेथड है, इसके अंदर कोई गलती नहीं है, ठीक है। प्लस माइनस इन्फिनिटी की कोई भी गलती इसके अंदर हो ही नहीं सकती तुम्हारी, ठीक है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, सेकंड वाला मेथड क्लियर हुआ इसका, कोई डाउट तो नहीं इसमें? यस सर। गुड गुड। सर साइन इनवर्स -1 में हम 3 π/2 नहीं ले सकते क्योंकि रेंज होती है उसकी जो हम लेते हैं π/2। बिल्कुल बिल्कुल, माइनस π/2 के π/2 के बीच बीच में होगा। ओके सर, थैंक वेलकम वेलकम, ठीक है। तो चलो लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। थैंक यू, कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो डाउट्स में क्वेश्चन नंबर 16 एनसीईआरटी का, ठीक है, ऑब्वियसली साथ में डीएक्स है, ठीक है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम हुई यार? सर समझ नहीं आ रहा आगे कैसे प्रोसीड करूं। अरे क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन, तो 5x² डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 3, 5 से मल्टीप्लाई, क्वोशंट आ गया तो आ जाएगा 5x² प्लस 5 4 दैट 20x प्लस 5 3 दैट 15, माइनस कर दिया तो -20x -15, सो दिस इज रिमाइंडर, तो यू कैन राइट दिस एज 5 प्लस रिमाइंडर दैट इज -20, माइनस कॉमन लेके बाहर ले लो, ठीक है। ये आ जाएगा -20x प्लस 15 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4x प्लस 3 dx इंटीग्रेशन। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। तो ये लीनियर बाय क्वाड्रेटिक चला गया। आई होप अभी पालू में कैसे करना है, नीचे का करना हो जाएगा अभी? गुड गुड। और बताओ सर 20th, सर 17th। मैं 17th इसके बाद करता हूँ, ठीक है। सर यही वाला बोल रहे थे जिसमें डाउट आ रहा था? नहीं सर, वो वाला मुझे पता लग गया, वो मैंने क्या कर ठीक दिया। है ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग कर सकते हो स्टार्टिंग में, तो 0 to 1 x डॉट e की पावर x dx अलग कर दिया, प्लस 0 to 1 साइन ऑफ π/4x dx ये अलग कर दिया। अलग अलग बिल्कुल कर सकते हो, और अलग अलग करने पे दोनों पे लिमिट सेम जाएगी, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल सेम है हमारा। तो यहाँ पे 1 सेकेंड x एज इट इज e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट dx 0 से 1 तो 1 डॉट e की पावर 1 माइनस 0 डॉट e की पावर 0 माइनस इधर इंटीग्रेशन करके e की पावर x 0 से लेके 1, तो ये आ जाएगा e माइनस e की पावर 0 दैट इज 1, तो ये आंसर आ जाएगा 1। तो ये वाला फर्स्ट पार्ट का आंसर तो 1 आ गया। अब इसका साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस π/4x डिवाइडेड बाय π/4 x का कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, पाई इधर और 4 ऊपर, माइनस एन एज इट इज, और 0 से लेके 1, तो -4/π 1 पुट किया तो ये आ जाएगा cos π/4 माइनस cos 0, तो दैट इज -4/π 1/√2 cos 0 इज 1, ठीक है। तो ये जो भी आ रहा है गंदा सा फाइनल ऐड कर दो, दैट इज आंसर। तो दैट इज 1 माइनस 4/π इंटू 1/√2 माइनस 1। हाँ जी सर, अब क्लियर हुआ? क्लियर है सर। ठीक है। अमन कौन सा 17th? हेलो अमन, हेलो। यस सर। 17 ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट्स हैं, एक ये और एक ये, तीनों का इंटीग्रेशन आप अलग अलग कर सकते हो। ये हो जाएगा 2 secant square x dx इंटीग्रेशन प्लस x³ dx इंटीग्रेशन प्लस 2 dx इंटीग्रेशन एंड 0 से लेके π/4, 0 से π/4, 0 से π/4। वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट हर एक पार्ट का इंटीग्रेशन लिख सकते थे। तो ये चला जाएगा tan x इसका इंटीग्रेशन, तो 2 tan x 0 से π/4 प्लस x की पावर 4/4 0 से π/4
ठीक है, और इसका जाएगा आपका 2x 0 से पाई बाय 4, सो इसका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस tan 0 प्लस पाई बाय 4 की पावर 4, और ये 1 बाय 4 तो पहले बाहर आ गया, माइनस 0 की पावर 4 प्लस 2 बाहर, पाई बाय 4 माइनस 0। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? दिस इज 2 इंटू 10 पाई बाय 4 इज 1, तो 2 प्लस 1 बाय 4 इंटू ये चला जाएगा पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 4 प्लस, और 0 की पावर 4 तो 0 है, और ये 2 इंटू पाई बाय 4 तो दैट इज पाई बाय 2। तो दिस इज द फाइनल आंसर। अमन क्लियर है? Yes, so डाउट क्या है अमन? अमन इसमें डाउट क्या था? मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा था, पहले मैं कंफ्यूज होगी कि जैसे सीकेंड स्क्वायर x का मैंने डेरिवेटिव गलत किया है, आज के कंसेप्ट से भी काफी हद तक क्लियर हुआ है कि कैसे इंटीग्रेट करना है। ओके ओके ओके, ठीक है, बताओ। सर 14 19 19th 14th, पहले एक बार 14 देख लो। 14 बहुत सिंपल है। 14th क्वेश्चन में क्या चीज जा रही है? नीचे क्वाड्रेटिक का, ऊपर लीनियर है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक दोनों को अलग अलग कर दो। इसका डेरिवेटिव एक्चुअली में होता है 10x, तो x वाली टर्म अलग अलग कर दो, कांस्टेंट टर्म अलग कर दो, तो ये बन जाएगा 0 से 1 2x ओवर 5x स्क्वायर प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1, 3 को बाहर ले आओ, 1 बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, तो नीचे का डेरिवेटिव क्या है? 10x, तो 1 बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 किया तो इधर आ गया 10, तो नीचे t है तो ऊपर dt है, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 5 ln ऑफ मॉड 5x स्क्वायर प्लस 3 0 से लेके 1 प्लस 3 टाइम्स, यहाँ पे क्या जाएगा? ये √5x का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, तो 1 बाय a दैट इज 1 बाय 1 tan इनवर्स √5x बाय 1, और x का जो कोफिशिएंट है √5 इससे डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा √5 और 0 से लेके 1, तो ये बन जाएगा 1 बाय 5 ln ऑफ 1 पुट करके आ जाएगा 8 माइनस ln ऑफ 0 पुट करके आ जाएगा 3 प्लस 3 बाय √5, ठीक है, 3 बाय √5 tan इनवर्स ऑफ 1 पुट करके आ जाएगा √5, 0 पुट करके आ जाएगा 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये तो बहुत सिंपल हो गया। 1 बाय 5 ये चला गया ln ऑफ 8 बाय 3 प्लस 3 बाय √5। ठीक, यहाँ पे tan इनवर्स 0 0 होता है, तो बचा tan इनवर्स √5, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर है क्वेश्चन? राइट, ओके ओके, 14 था। आमिया, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, और बताओ। 8 8th क्वेश्चन में कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन है, तो 8th क्वेश्चन में क्या करना है? सॉरी, एक सेकेंड। हाँ जी, तो कोसेकेंट x का इंटीग्रेशन क्या होता है आमिया? माइनस ln ऑफ sin। बिल्कुल भी नहीं, ln ऑफ मॉड कोसेकेंट माइनस कोट होता है ना। आप इंटीग्रेशन तो नहीं गलत लगा रहे थे? यस, तो मैंने साइन वाले लगाया। हाँ, ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा अभी फिर। यस, हो जाएगा। राइट, और बताइए। मैंने आपको फोटोज भेजी थी। ठीक है, नहीं, एक बार ये एक्सरसाइज का हो जाए फिर मैं वो बताता हूँ। एक्सरसाइज में और कोई डाउट तो नहीं किसी को? अमन, आपके डाउट्स हुए? Yes, sir. गुड, ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू टुमारो। ठीक है, डन।